हम लोग तो इस बार ठान लिए हैं कि इस बार आर या तो पार। अभी देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री सर जो हैं वो जिला में पंचायत में जाकर कहते हैं कि सरकार आपके द्वारा आई हुई है, जबकि उनको पता होनी चाहिए कि हम लोग 6 महीना से बैठे हुए हैं उनका घर के बगल में। सरकार को अगर ज़रूरत समझ में नहीं आ रहा है तो सरकार क्षेत्र में यानी नहीं जा रही है। रघुवर दास का सरकार जब था तो हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो भी काम होता था वो बहुत बढ़िया तरीके से मिलता था, लगभग समय पर मिल भी जाता था। पर ये सरकार जब से आई है ना तब से ना काम मिल पा रही है ना प्रोत्साहन राशि मिल रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी वो कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, तो हम लोग भी तो सारे झारखंडी हैं। अरे तो भाई बहन के नाते ही एक बार वार्ता कर लीजिए। हमारी जो छोटी मांग है पहला 6 महीने से ये लोग अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। दरअसल ये पंचायत सचिवालय के वो कर्मचारी हैं, कर्मचारी सरकार नहीं मान रही है, स्वयं सेवक संघ है, लेकिन सरकार कर रही है कि क्या आरएसएस वाला स्वयं सेवक संघ तो नहीं। रघुवर दास की सरकार में कमीशन बेसिस पे काम करते हुए इन लोगों के नाम पर कई अचीवमेंट है, लेकिन वर्तमान सरकार ये कह रही है कि हम परेशान हैं कि इनको सैलरी या मानदेय या भुगतान या स्टाइपेंड कहाँ से दे, पता नहीं चल रहा है। 156 दिन हो गए हैं, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई अब तक आप लोग के पास आया सरकार का कोई प्रतिनिधि बन के आए, लेकिन खाली सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अच्छा, आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जो है हम लोग को मानदेय किया जाए, और पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के नाम से अगर सरकार को दिक्कत है तो पंचायत सहायक किया जाए। अच्छा, नाम से अगर आपत्ति है तो नहीं। आलमगीर साहब बोल रहे हैं कि पता नहीं चल पा रहा है पेमेंट कैसे होता था इन लोग का, कौन मद में पैसा आता था, कैसे वेतन मिलता था, क्या है हिसाब किताब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रघुवर दास के टाइम में आप लोग को पैसा मिलता था कि भी नहीं मिलता था? देखिए, रघुवर दास का सरकार जब था तो हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो भी काम होता था वो बहुत बढ़िया तरीके से मिलता था, लगभग समय पर मिल भी जाता था। पर ये सरकार जब से आई है ना तब से ना काम मिल पा रही है ना प्रोत्साहन राशि मिल रही है। अब ये सिर्फ ये है अपना पल्ला झाड़ रही है कि प्रोत्साहन राशि है चाहे पैसा इन लोग को पेमेंट कैसे मिलता है। आप पिछले जो सरकार है जो हम लोग का जो भुगतान हुआ है आपका तो सारा रिकॉर्ड है, आप डीसी से ले सकते हैं, बीडीओ से ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम लोग का वैध पेमेंट हो गया। ऐसे हम लोग जब कार्य किए हैं, आप देखे हैं कि कार्य में हम लोग का जैसे प्रधानमंत्री आवास हम लोग जब पूरा करते थे तो उसमें शेड्यूल बन गया था कि 6 महीना के अंदर अगर हम लोग प्रधानमंत्री आवास पूरा करते हैं तो हम लोग को 1200 रुपया दिया जाता था, और अगर वो 9 महीना तक चला गया तो हम लोग को 1000 देगा। इसी तरह का हम लोग को शेड्यूल बना हुआ था पेमेंट करने का। अब देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को पेमेंट होता था। अब ये मंत्री जी अगर इस बात को बोलते हैं तो भाई हम तो नहीं कह सकते कि कैसे इनको जानकारी है कि नहीं है। इसे एक आदमी को एवरेज कितना पैसा मिल पाता था पहले? हम लोग मंथली जब हम लोग का काम जो होता था ना तो लगभग हम लोग को 10 से 12,000 15,000 का मंथली हम लोग को कमीशन ही अगर होता था, जो प्रोत्साहन राशि उस तरह हो जाता था हम लोग को 15 से 20,000 के लगभग में हम लोग का पर मंथ में। तो यहाँ आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, आलमगीर साहब से मिले, किसी और से? हम लोग तो देखिए अभी पिछले बार देखिए कि दीपिका पांडे मैडम आई थी, अंबा प्रसाद मैडम आई थी, आलमगीर साहब से भी मुलाकात किए तो वो बोल रहे कि नहीं आप लोग का मांग को लेकर हम लोग संज्ञान में है और आप लोग का मांग को लेकर जल्द ही घोषणा करने वाले हैं। पर कब घोषणा करेंगे ये तो हम लोग को सोचते देखते हम लोग देखिए अभी 6 महीना बीत गया है और पता नहीं कब तक ये लोग करेंगे। अभी देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री सर जो हैं वो जिला में पंचायत में जाकर कहते हैं कि सरकार आपके द्वारा आई हुई है, जबकि उनको पता होनी चाहिए कि हम लोग 6 महीना से बैठे हुए हैं उनका घर के बगल में जो 10 कदम है वो यहाँ आके हम लोग से मिलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, और जो सिर्फ ढिंढोरा पिटवा रहे हैं कि सरकार आपके द्वारा आप लोग को पहुँचे हुए है, आप लोग का सारा मांग है उसको पूरा हो जाएगा। क्या मांग पूरा होगा? हम लोग तो उनको गुहार लगा रहे हैं सिर्फ मिलने के लिए। और हम लोग का डिमांड में देखे होंगे कि मांग पत्र में पहला हम लोग लिखे हैं कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता, पहले आप मिलिए तो बात तो कीजिए। अरे क्या देना होगा नहीं देना होगा कह दीजिएगा कि आप लोग को हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं दे पाएंगे, फिर हम लोग अपना अगला कड़ी समझेंगे, सोचेंगे इसके विषय में। फिर हम लोग, आप लोग की संख्या कितने है पूरे राज्य भर? हम लोग का राज्य जिस समय हम लोग का चयन हुआ था उस समय हम लोग को 18,000 की संख्या में थी, पर कोई अपना देखिए
कहीं कहीं जो दूसरा विभाग में लग गया है, तो हम लोग को एग्जैक्ट अभी जो कार्यरत है वो हम लोग 14 से 15 हज़ार की संख्या में भी हैं। सरकार, आप लोग का डिमांड जो है 150 दिन से पार हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन सरकार का तर्क है कि हमको ज़रूरत नहीं समझ में आ रहा आप लोगों का काम क्या है, काम कैसे करते थे। बोला हमारा काम तो हो ही रहा है। सरकार को अगर ज़रूरत समझ में नहीं आ रहा है तो सरकार क्षेत्र में यानी नहीं जा रही है, क्योंकि क्षेत्र में जाती तो उनको खुद पता चलता कि ग्रामीण क्षेत्र हो वहाँ पे काम रुका हुआ है, ठप है। जितने भी इससे पहले सरकार थे, चाहे डीसी थे, बीडीओ थे, हम लोगों के द्वारा उनको पुरस्कार किया गया है। जिला में, राज्य में, सब जगह सम्मान हम लोगों के द्वारा दिया गया है। मतलब आप लोग फटाफट घर बनवा देते थे, सोचा जो भी काम, चाहे वो सर्वे का हो, घर बनाना हो, या शौचालय का हो, या किसी भी प्रकार का सर्वे हो, या कोई भी ग्राम सभा हो, हर तरह का जो पंचायत से जुड़ा हुआ कार्य था वो पंचायत स्वयंसेवक संघ, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ही करते थे हर पंचायत में। तो अभी आप लोग 150 दिन से अधिक हो गया, अब कितना दिन और बैठना है? हम लोग तो इस बार ठान लिए हैं कि इस बार आर या तो पार। पहला हम लोग का मांग जो है, हमारी झारखंड की अपनी सरकार है, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, वो कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, तो हम लोग भी तो सारे झारखंडी हैं। अरे तो भाई बहन के नाते ही एक बार वार्ता कर लीजिए। हमारी जो छोटी मांग है पहला कि स्वयंसेवक संघ के लोगों से शिष्टाचार मुलाकात, तो मुलाकात पहले करें तभी तो आगे कोई बात हो सकती है। देखिए 150 दिनों से अधिक समय से ये लोग सिर्फ एक बात को लेकर मिले हुए हैं कि मुख्यमंत्री एक बार मिल ले, उसके बाद का बात होगा। ग्रामीण विकास विभाग कह रहा है काम समझ में नहीं आ रहा था। इन लोग कह रहे हैं कि आज तक राज्य को जितने पुरस्कार मिले हैं वो उसके पीछे हम लोग थे। हम लोगों ने शौचालय बनाया सर्वाधिक, हम लोगों ने कम समय में प्रधानमंत्री आवास बनाया, और जो पहले की सरकार हमको पेमेंट करती थी क्या वो वैध नहीं था, उसी तरीका को अपनाया जाए। अब इनसे ना सरकार काम ले रही है और ना ही इनको पेमेंट कर रही है। लगातार ये लोग आंदोलन पे हैं, पता नहीं सरकार बात मानेगी या इनका आंदोलन यूं ही आगे जारी रहेगा। लेकिन यही है, सोचिए, सरकार पहले 5 साल कहती है कि हम विकास करेंगे, दूसरे 5 साल ये कहती है हम गंभीरतापूर्वक कह रहे हैं विकास करेंगे, और आखिरी के जो 5 साल बचेगा, 15वां साल हो जाएगा, तो स्थिति यही आ जाती है कि विकास चाहने वाला और करने वाला सड़क पर होता है, लेकिन भाषणों में ये जारी रहता है। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe.